फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मेघा मित्तल, आयुर्वेदा गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि पीरियड्स के टाइम में पेन होना नॉर्मल नहीं होता और हर महीने पीरियड्स में पेन किलर लेना ज़रूरी नहीं होता। बिना पेन किलर लिए आप पीरियड के पेन को कैसे दूर कर सकते हैं। उसके लिए पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये इतना होता क्यों है, पीरियड्स के टाइम में पेन होता क्यों है, क्या ये नॉर्मल है? नहीं, पीरियड्स के टाइम में पेन होना नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल पीरियड्स तभी माने जाते हैं जब पीरियड के टाइम में बिल्कुल भी पेन ना हो। उसके लिए हमें सबसे पहले तो कि ये पेन हो ही ना, उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। जैसे मैं अपने पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, अपना रात को सोने का टाइम फिक्स्ड रखिए, स्लीप साइकिल प्रॉपर रखिए और दिन में सुबह उठने का टाइम भी प्रॉपर रखिए। सुबह उठ करके योगा एक्सरसाइज ये ज़रूर से करें। इससे हमारे जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको ब्लड सप्लाई प्रॉपर मिलती है, तो पीरियड के टाइम में यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, यानी कि बार बार उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते हैं पीरियड के ब्लड को निकालने के लिए, तो जिसकी वजह से आपको पीरियड्स के टाइम में पेन नहीं होगा। फिर पीरियड्स के टाइम में पेन की मेन रीज़न ही यही है कि अगर हमारे यूट्रस में एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा है या क्लॉट्स बन रहे हैं, हमारे खान पीन की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से क्लॉट्स बनने लग गए हैं, तो बच्चेदानी का जो छेद होता है वो कितना होता है, छोटा सा होता है। तो उसमें से जब भी क्लॉट पास होना होता है तो यूट्रस को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये पीरियड्स पेन या डिस्मेनोरिया की समस्या होती है। इसके अलावा इसको दूर करने के लिए आप पूरे महीने भी हल्का खाना खा सकते हैं। बाहर का फास्ट फूड, मैदा वगैरह की बनी हुई चीज़ें ना लें, जिससे कि आपका पेट सही रहे। क्योंकि अगर थोड़ा भी कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको कब्जी रहती है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो भी आपके पीरियड्स में पेन होगा। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर जो लोअर बॉडी में, लोअर एब्डोमेन में अगर वात प्रकोपित हुआ है, वात की डिसबैलेंस हो गई है, इम्बैलेंस हो गया है वात का, तो फिर पीरियड्स के टाइम में पेन होगा। जो कि जैसे ही कॉन्स्टिपेशन होगा तो वात इम्बैलेंस होगा और पीरियड्स के टाइम में पेन होता है। तो इसलिए सबसे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आप नियमित रूप से त्रिफला का सेवन कर सकते हैं और पानी प्रॉपर पीजिए, रफेज ज़्यादा खाइए, फाइबर डाइट ज़्यादा खाइए। तो इस तरह से अपने रूटीन को नॉर्मल रखिए। फिर भी अगर पीरियड के टाइम में पेन होता है तो आप उसके लिए कैस्टर ऑयल लीजिए, उसको गुनगुना गर्म करके पेट, जो लोअर एब्डोमेन है, वहाँ पर हल्के हल्के हाथ से ऐसे सर्कुलेटरी मूवमेंट में मसाज करें। उसके बाद एक कपड़ा पेट पर रखकर और हॉट वाटर बैग से सिकाई करें, जिससे कि जो लोअर सारी वेसल्स हैं वो डायलेट होती हैं, यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पीरियड पेन में आराम मिल जाता है। फिर भी अगर पेन रहता है तो आप कुछ मेडिसिन हैं जिनका भी रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हिंगवाष्टक चूर्ण है। 1 चम्मच हिंगवाष्टक चूर्ण को 2 चम्मच गाय के घी के साथ खाने के बीच में लीजिए। मतलब एक कोर, जैसे चपाती या कुछ भी खा रहे हैं तो एक कोर लिया, उसमें फिर बीच में हिंगवाष्टक चूर्ण लिया और उसके बाद बचा हुआ खाना खाया और गुनगुना गर्म पानी पीजिए। ये आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। या फिर साथ में दशमूल कषाय जो होता है, दशमूल का काढ़ा बना के थोड़ा सा सुबह शाम पीरियड्स के टाइम पर, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं है तो वो भी आप ले सकते हैं। अदरक की या सौंठ की चाय, सौंठ, नींबू, अदरक, इनकी चाय बना करके आप ले सकते हैं। या कैमोमाइल टी आती है मार्केट में, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि पीरियड पेन में आपको रिलीफ देगी। बाकी आप जो हमने मेंस्ट्रुअल रजीम बताई है उसको आप फॉलो करिए। या फिर अजवाइन और दालचीनी का काढ़ा भी आप पी सकते हैं। 1 चम्मच अजवाइन पिसी हुई, आधा चम्मच दालचीनी पिसी हुई, उसको 1 गिलास पानी में बॉईल कर लीजिए। 1 कप रहने पर थोड़ा घूंट घूंट करके उसको खाने के बाद में पी लीजिए। उससे भी पीरियड्स पेन में बहुत रिलीफ मिलता है। कुछ योगा पोस्चर्स होते हैं, उनको भी आप पीरियड्स के टाइम पर पेन होने पर फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप लेट जाइए, बिल्कुल लेटने के बाद एब्डोमिनल ब्रीथ करना शुरू करिए, यानी कि पेट से ब्रीदिंग करना शुरू करिए, जिससे भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और यूट्राइन क्रैम्प्स में फ़ायदा मिलता है। या फिर लेट करके सुप्त वज्रासन की स्थिति आप रख सकते हैं, जिसमें भी आपको पीरियड पेन में रिलीफ मिलेगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ों को फॉलो करके पीरियड पेन में रिलीफ मिल सकता है, लेकिन साथ में दिनचर्या और ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, मतलब स्लीप साइकिल, हमारी लाइफस्टाइल, डाइटरी हैबिट्स, इन सबको सुधारना बहुत ज़रूरी है।